मुख्य यजमान से निवेदन है कि व्यास पूजन के लिए वो भागवत मैया की पूजन के लिए हम पधार जावे। हाथ में गंधा अक्षत पुष्प चावल और फूल दे दीजिए। श्री भागवत महापुराण और श्री बालमुकुंद देवता लड्डू गोपाल देवता का आपको पूजन करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंचांग्रहे। ओम पूर्वश श्री बालमुकुंद श्री देवताभ्यो नमो नमः। ओम पूर्वश श्री श्रीमद्भागवत पुराण महादेवताभ्यो नमो नमः। ज्ञानार्थिन आवानार्थिन चरणारविंदे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। जल का मार्जन कीजिए, जल का मार्जन कीजिए भागवत महापुराण पर और श्री बालमुकुंद देवता पर। ओम एतावांश महिमातो जयांश पूर्वकः पादोषे विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवे पाद्योर्घ्यमाचमनिं सर्वाङ्गे सो जलस्नानं समर्पयामि। जलस्नानान्तेन वस्त्रान्तेन तिलकं महा। ओम श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यगन्धाढ्यो शुभमनोहरं विलूपेन सुश्रेष्ठं मा चन्दनं प्रतिगृहार्थं वा चन्दनान्तेन चन्दनं समर्पयामि। कुमकुम तिलकान्तेन कुमकुम तिलकं समर्पयामि। कुमकुम तिलकान्तेन अक्षतं महा। ओम अक्षतास्य कुमकुमुक्ताश्वदाभक्ता कृणः परमेश्वरः अक्षनान्तेन अक्षतं समर्पयामि। अक्षनान्तेन पुष्पमाल्यं महा। ओम मालत्यादिने सुगन्धिने मालत्यादिने वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजा प्रतिगृहार्थं महा। पुष्पमाल्यान्तेन पुष्पमाल्यं समर्पयामि। पुष्पमाल्यान्तेन निवेद्यान्तेन गुडपावकनादि निवेद्यान्तेन हरे ओम ओमनाभ्य आशेधन्दर्क्षगोषेष्णोर्द्यो क्षमावर्तर्तापद्भ्याम्भोमर्तिष्यः शूर्तार्थतः लोकान् अकल्पयन्नः गुडपावकनादिनिवेद्यान्तेन निवेद्यं समर्पयामि। निवेद्यान्तेन ग्रासपत्रिकायां ग्रासपत्रिकायान्तेन त्रिवारजलाचमन्यान्तेन उत्तरापोष्णमध्यापोष्णमस्तु अस्तमुखे मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। हिरण्यदक्षिणान्तेन हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यदक्षिणान्तेन प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्तेन नमस्कारं करोमि। नमस्कारान्तेन श्री भवानी शंकर रुद्रदेवता सत्यपुत्रेश्वर देवता पितृदेवता पूजनम् हस्तयोगन्धाक्षत पुष्पमादाय हाथ में चावल और पुष्प ले लीजिए। भवानी शंकर रुद्र देवता का शिव महापुराण देवता का आपको ध्यान आह्वान करना है। ओम नमो शंभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। ओम पूर्वश श्री भवानी शंकर रुद्र देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थिन आह्वानार्थिन चरणारविंदे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। हाथ में फिर से एक बार चावल फूल ले लीजिए। अपने पितृ देवताओं का ध्यान कर लीजिए। ओम अघोरेभ्यो तघोर घोरेभ्यो तरेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्तु अस्तु रुद्ररूपेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम पूर्वशः श्री श्री पितृश्वर देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थिन आह्वानार्थिन चरणारविंदे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। सभी पितरों पर चढ़ा दीजिए। नमस्कार कर लीजिए सभी पितरों को। भवानी शंकर रुद्र देवता को और पितरों को नमस्कार कर लीजिए। और चंदन और गंधाक्षत पुष्प एक तंत्रेण एक मंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। श्रीमद् भागवत महापुराण पर फल भी चढ़ा दीजिए। पंडित जी महोदय से निवेदन है ये कि फल भी चढ़ा दीजिए भागवत महापुराण पर। हाँ नैवेद्य चढ़ा दो बहुत कोई। नैवेद्यान्तेन नैवेद्यं समर्पयामि। एक बार जल का आचमन करवा दीजिए। नीचे थोड़ा सा जल आचमन करवा दीजिए। जल आचमन्यान्तेन जलाचमनीं समर्पयामि। जलाचमन्यान्तेन व्यासपूजनम् श्री व्यासदेवता पूजनम् हस्तयोगन्धाक्षत पुष्पमादाय। ओम सहस्रमूर्ते ओम सहस्र अंतनंताय ओम सहस्रपादाय श्री विष्णु स्वरूपेण गुरुदेवताभ्यो नमो नमः। व्यास देवताभ्यो नमो नमः। ओम ग्रोर ब्रह्मा ग्रोर विष्णु ग्रोर देवो महेश्वर ग्रोर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। व्यासस्य देवताभ्यो नमो नमः। माल्यार्पणम् ओम मालत्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजा प्रतिगृहार्थं पुष्पमाल्यं हिरण्यदक्षिणां संप्रक्षिपेतः श्री गुरुदेवता चरण वंदनम्
ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम करोमि। हमारे दोनों मान्यवर विप्रवर का आपको पूजन करना है। प्रकाश जी महोदय, जो हमारे विप्रवर आचार्य महोदय श्री प्रकाश जी महोदय से निवेदन है कि अपना पूजन करवा लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम नमो शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतरायश्च। अखिल कोटि ब्रह्मांड ब्रह्माणि नमो नमः। श्री विप्रदेवताये नमो नमः। हम श्रीनाथ अघोर अघोरेभ्यो अत गौर गौरेभ्यो तर सर्वे सर्वेभ्यो नमस्तु अस्तु रुद्रूपेभ्यो नमो नमः। हमारे कलाकार मान्यवर है, कलाकार मान्यवरों का पूजन कर दीजिए। कलाकार मान्यवरों का भी आप पूजन कर दीजिए। उनको तिलक लगा के उनका अभिवंदन कीजिए। कलाकार मान्यवर है जो विराजमान है, उनका भी आप तिलक कर अभिनंदन। गजानंद भगवान की हरि ओम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी धाम की जय। जय जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारो चापम नमामि रामं रघुवंशिनाथ। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवम भवानी सहितम नमामि। जिसमें ये लग रही इसकी आवाज कम करना हल्की सी। आइए
माँ क्षमकरी माता जी हमारे आयोजक परिवार से कुलदेवी मैया है। गिम्मस माता जी क्षमकरी देवी कुलदेवी है। आज हम कुलदेवी की ही आरती करने जा रहे हैं। प्रेम से माँ जगदम्बे अम्बा के लिए सभी अपने स्थान पे खड़े रहें, भाव प्रेम से आरती का आनंद लें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गा खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए बारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे काली, जय दुर्गा खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती हो मैया आरती, आरती हो मैया आरती हो अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। जनन पे मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे भक्त के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्ण बोले में सारथी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा देते हुए बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। अरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने पर ना, पूत की पूत सुने पर ना, पूत कपूत सुने पर ना, पूत सुने पर ना। माता सुनी को माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती
सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में। एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, अखियों के सत्य को संवारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय जय हो दुर्गे भोलाल जी, शिव अम्बर भोलाल वाली। जी की जय हो। की हो गणे तो बारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। क्या बात है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गा खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती। बोलिए भक्तोर भगवान की, वृंदावन बिहारी धाम की, बोल श्री भागवत महापुराण की, शिव महापुराण की, जगदम्बे मात की, वृंदावन बिहारी धाम की जय। राम राम रमेति रामेति, रमे रमे मनोरमे, शस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम राम रमेति रामेति, रमे रमे मनोरमे, शस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम राम रमेति रामेति, रमे रमे मनोरमे, शस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम, शस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमे अम्बे
दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नैन लाल भ्रगुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन है ते अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही अति सुंदर बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर पारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन को वारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई भाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जाए बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। कहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलते अगवानी। कर में खपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र सौर त्रिशूला, जागे उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शंभु निशुंभु दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संघारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जही अगमार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी करुबा सौलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो सुर बनेगा हमारा। सुर की नदियाँ हर एक दिशा से बह के सागर में आए। बादलों का सुरूर लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बनेगा हमारा।
थाई तत्ता थुम दीदा दिग थाई दिगदा दिग थाई दिगदा दिग थाई पटक हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, लेकर ही जाना लेकर ही जाना लेकर ही जाना लेकर ही जाना कृष्ण कहानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। बोली भागवत महापुराण की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सीधे हाथ खड़े करके वही मंत्र है जो 7 दिन से बोलना है। देखिए बोलो, सेल्फ बोलो बस। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। जोर से पावर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। आहा, बड़ा आनंद आ रहा है, अमृत रस बरस रहा है। ठाकुर जी महाराज के इस पंडाल में, इस प्रांगण में श्री श्री 1008 श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, पितृदेव, पूर्वज, पत्र, सती माता, परिवार में पधारे सभी वरिष्ठ जन, ज्ञानी जन, बुद्धिजन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, बहन बेटियां, भुआ जी, परिवार और भी कथा प्रेमी। बैसाख महीना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 दिन बचे हैं और इन 3 दिन में भी एक विष्णु शस्त्र नाम का पाठ होता है, जिसको बहुत समय लगता है, लेकिन आज अपन ने शुरुआत वहीं से की। रोम रोम रोमिति रोमेति रमे रामे मनोरमे शस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। गुरु जी पधारे थे उस दिन, आपने इसका महत्व बताया था। पूरी रामायण पढ़ो, अच्छी बात है। समय कम मिलता कलयुग में, तो हम कहीं न कहीं 2 लाइन कोई पढ़ लें तो विष्णु शस्त्र नाम का पाठ हो जाता है। एक बार भोले बाबा को भोजन करना था, कुछ लेना था, संत पधारे हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का पधारना हमारे जीवन में बहुत ऊंचाइयां ले जाता है। तालियां बजा के सम्मान करें। पधारे, ऊपर पधार जाए। लंबा कर लो, पीछे तक लंबा कर लो। मेरे स्पीकर के आड़े भी मत आना और कूलर के भी आड़े मत आना, ऐसा देखना सिस्टम। कूलर के भी आड़े मत आना, स्पीकर के आड़े मत आना, ऐसा सिस्टम देखना। थोड़े आप आगे हो जाओ मोहन जी, आगे गजल आ, थोड़ा आगे। आइए, राम राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे शस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु शस्त्र नाम का पाठ हो जाता है। सूक्ष्म में राम नाम की महिमा बड़ी गाई है। श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य सुग्रीव भगवान ने परीक्षित सम्राट को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवाई, जिससे सप्तद्विशीय में 7 दिनों में राजा के मन में जो भय था, जो डर था, जो वहम था, उसे निकाल दिया है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुना करके उसके अंदर का जो संशय दूर किया,
दुर्बलता को दूर किया, कायरता को दूर किया। वैसे ही आचार्य परीक्षित सम्राट कहे सुखदेव भगवान ने भागवत कथा सुना करके उसके अंदर जो डर था उसे दूर किया गया है। कहते हैं कि जीवन में जहां दुर्बलता आ जाती है वहां सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। हमारे बीच में संत श्री नरेश नाथ जी महाराज आदेश आश्रम दातीवाड़ा गुरु महाराज पधारे हैं। आपका जोरदार तालियां बजा के सम्मान करें। व्यासपीठ आपका सम्मान करती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो कौटिन यज्ञ समान। संतों का पधारना किसी अच्छे काम को संकेत देता है, मंगल कार्य को संदेश देता है। भगवान श्री राम के घर पधारे थे वशिष्ठ जी महाराज कुल गुरु। तो भगवान श्री राम ने कहा कि प्रभु आपको यहां नहीं आना चाहिए था। नीति और रीति कहती है कि शिष्य को गुरु के घर जाना चाहिए, लेकिन गुरु जी जब शिष्य के घर पधारते हैं आते हैं तो मंगल का देने वाला होता है, अमंगल का नाश करने वाला होता है। इसलिए संतों के बल से तपस्या से इस भारत का निर्माण है, सत्य सनातन धर्म की रक्षा है। संतों के द्वारा ही हमें हमारे जीवन की कला मिलती है। संत स्वरूप में आचार्यवर सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को भागवत कथा में हिरण्याकश्यप की कथा सुनाई है। हिरण्याकश्यप कौन था, कैसे जन्म हुआ, और ये सारी कथा तो अपन ने कल सुनी। अच्छे घर में कुपुत संतान कैसे पैदा हो जाए ये भी अपन ने श्रवण किया। संध्या का समय बड़ा उज्जवल होता है। संध्या के समय भगवान का भजन पूजा पाठ जब तब होना चाहिए, न कि दीति ने किया जैसा होना चाहिए। दीति ने पुत्र प्राप्ति की लालसा को संध्या के समय जागृत किया था, इसलिए ऋषि कुल में संत कुल में राक्षस बेटे पैदा हुए थे। अच्छे कुल में कुपुत संतान हो जाए तो समझिए कहीं न कहीं हमारे से चूक हुई है, जैसा कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के साथ हुई है। दोनों राक्षस बने थे। एक का उद्धार तो हमारे प्रभु श्री वराह भगवान ने किया था, और एक का उद्धार नरसिंह भगवान ने किया। नरसिंह ना नर ना सिंह शेर। अच्छा, उसने एक वरदान मांगा था कि 12 महीने की तिथि में नहीं मरूंगा, तो भगवान ने उसके लिए अधिक मास बनाया, पुरुषोत्तम मास बनाया, जिससे उसका नाश किया गया था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास तो हिरण्याकश्यप को बहाना बनाया, अपर वास्ते बनायो। अब लोगों ने समय नहीं है, कोई की कथा सुनो, भागवत सुनो, कीर्तन करो, भजन करो, मंदिर जाओ, यात्रा करो। बोले कटे महाराज, समय कटे, समय नहीं है, काम कोडी को कोनी और फुर्सत 1 मिनट की नहीं है। समय नहीं महाराज, समय बस समय के पीछे भग रहे हैं। संतों ने लिखा भी है, समय के बारे में लिखा है। ऋतिक भाई लगा
समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबा लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बात। समय आने पे अनमोल मोती रोड़ी में फिक जाते हैं। समय आने पे भड़बूंजे के चने दाख बन जाते हैं। समय समय की बात है और समय समय सब ठीक। समय बना दे राजा और समय मंगा दे भी। समय की इस बात है। महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवती थे, फिर भी समय के अनुसार उन्हें शमशान जगाना पड़ा। समय की इस बात है। अर्जुन महाराज इतने बलिष्ठ थे जिनके रथ को भगवान स्वयं कृष्ण ने हाँका था। सारथी भगवान नारायण बने थे। लेकिन एक समय उनके हाथ पग शीतल हो गए थे, धनुष नहीं उठा, गोपियों को लूटा जा रहा था, शक्ति क्षीण हो गई थी। समय समय की बात है। समय समय सब ठीक। समय बना दे राजा और समय मंगा दे भीख। हमारे एक संतों ने समय पे एक छंद भी लिखा है। अरे पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, कुछ पता नहीं तकदीर का। विधि न तेरे लेखट लेना अजब खेल रघुवीर का।
कैसा वीर था, जाहिर जग में तीर था। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली सदगुरुदेव की, बोली भागवत महापुराण की। हमारे बीच में सुमेरपुर से, शायद सुमेरपुर से महिला मंडल, शिवगंज अलग है और सुमेरपुर अलग है, बीच में नदी है। अच्छा, दो पार्ट है। शिवगंज से आए हैं सब, लेकिन नाम तो सुमेरपुर का ही आएगा, बड़ा नाम तो। शिवगंज से हमारे बीच में महिला मंडल आए हैं, पूरा आयोजक परिवार से प्रेमी है। जोरदार तालियां बजा के आपका भी सम्मान करें। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आज धूमधाम से मनाएंगे। तो पूछा था कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कब, तो आज भगवान कृष्ण बालक रूप में ही भगवान का 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार होने वाला है। तो उसकी तैयारी में अपन सभी लोग हैं, सभी सज धज के बैठे हैं। एक बालिका का रात को एक जन्मदिन मनाया था ना, हमें भी याद आ रहा था कि आज इस बालिका का जन्मदिन है, कल भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। तो आज कथा में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी है। भगवान ने कैसे अवतार लिया, क्या भगवान के व्यवस्थाएं थी, क्या उनकी तैयारियां हुई थी, इसी को लेके आज अपन सब लोग सजग हैं, तैयार हैं। कथा अपन ने कल विश्राम किया था हिरण्याकश्यप के वध के साथ। प्रहलाद जी ने एक ही भगवान से प्रार्थना की थी, नरसिंह भगवान से, हमारे पिताजी का वध हुआ है, प्रभु हम तो कलंकित हो गए, लोग कहेंगे कि पिता की हत्या बेटे ने करवाई, इसलिए मेरे पिता का भी उद्धार होना चाहिए और हमारे पूर्वजों का भी उद्धार होना चाहिए। नरसिंह भगवान ने कहा कि भगवान से रिश्ता कैसे भी जोड़ो, हंसी में खांसी में, नींद में उबासी में, चालता फिरता उठता बैठता सोता जागता, कठे भी राम को नाम लो, मोक्ष मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं नाम लेना पड़ेगा, नाम से बंधना पड़ेगा, तो ही मोक्ष मिलेगा। बिना नाम के इस कलयुग में मोक्ष नहीं है। शिव का नाम लें, कोई आपत्ति नहीं, राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, आलस में लें, कैसे भी लें, लेना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा नहीं लिखा कि राम आधारा। कलयुग केवल कृष्ण आधारा, ऐसा नहीं है, केवल नाम आधारा।
जो आपको प्रिय है, जिस पे आपकी श्रद्धा है, जिस पे आपकी आसक्ति है, जिस पे अपना प्रेम है, वही नाम लेना है। तो नरसिंह भगवान ने कहा था कि तेरे पिताजी ने शत्रुता बढ़ाई थी, मैं जगदीश, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शिव। तो ये उसी का फल है कि उसको मारने के लिए स्वयं नारायण को ही अवतार लेके आना पड़ा था। उसने डोर बांधी थी, कोई प्रेम से, उसने शत्रुता से बांधी है। होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्याकश्यप को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई थी। 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु है स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखेम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति आप और हम लोग भी 24 घंटे में कर जाते हैं। आप हम सब मिलकर के, जो मानव जीव है वो 24 घंटे में ये 9 प्रकार की भक्ति कर जाता। लेकिन करता कब, कौन सी भक्ति कब होती है, कौन सी भक्ति कब जागृत होती है, ये हमें पता नहीं है। मेडिकल लगा हुआ है, किसी के सर दर्द है, किसी के पेट दर्द है, किसी के क्या दर्द है, गोली देना। अगर मेडिकल वाला कह दे कि भैया आप ही ले लो, पसंद आवे जो, तो अपन ले सकते हैं। वो कह दे कि भैया इतनी बड़ी दुकान है, पैसा ही नहीं चाहिए, आप पसंद आवे जितनी ले लो, तो अपन सबसे पहले तो अपन पूरा बैग भर लें। लेवे कौन सा ये समझ में नहीं आता। भूखे पेट लेना के भोजन करके लेना के सुबह लेना के दोपहर को लेना कैसे है? यही राज 9 प्रकार की भक्ति में है। आप और हम सब 9 प्रकार की भक्ति रोज करते हैं, रोज। कौन सी भक्ति कब करते हैं ये हमें ज्ञान नहीं है। पहली भक्ति श्रवणम, किसी की बात को शांति से सुन लेना, पहली भक्ति है। बीच में बात काटना नहीं जब तक समझ में नहीं आए। पहली भक्ति श्रवण करना। राम कथा में भी लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति का भागवत में श्लोक में भी है, श्रवण करना। प्रथम भक्ति संतन कर संग, संतों की सत्संग सुने। या घर में जो संत हैं, अपने घर में भी संत है, सासू जी संत है, ससुरा जी संत हैं, माता पिता संत हैं, जेठ जी संत है, जेठानी संत है। माने तो, नहीं माने तो धोण लेन उबारो बोली, कैसे ही संत को नहीं, कैसे ही कटे नहीं लागे। अगर किसी की मानेंगे तो घर में भी संत है, जिसकी बात को कोई सहन कर जाए, सुन जाए, समझ जाए, उस बात पे अमल हो जाए, तो घर में ही संत है। श्रवण करना, पहली भक्ति सुनना है। अच्छा, एक बात और है, जो सुनना जानता है वही बोलना जानता है। जो सुनना नहीं जानता वो बोल नहीं सकता। जो सुनना जानता है वही बोलना जानता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सुनना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति कहते हैं प्रेम को। कोई प्रेम से बात करे, चिल्ला चोट ना करे, धीरे बोले, ये दूसरी भक्ति है। अब ध्यान किधर, आप सबका ध्यान हमारी तरफ है। हम कथा कह रहे हैं 9 प्रकार की भक्ति अपन रोज करते, कब कैसे करते हैं। बीच में कोई बैठ जाए सब शांति से, आराम से। प्रथम भक्ति श्रवण करना, सुनना, किसी बात को अच्छी तरह सुनना ही पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति
रति मम कथा प्रसंगा। घर में हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, भागवत का पाठ करें, राम राम करें, माला करें। उस समय आप दूसरी भक्ति करते हैं, किसी शास्त्र से प्रेम करते हैं, उसको लेते हैं, लाल कपड़े से खोलते हैं, सामने रखते हैं, उसकी धोख लगाते हैं, उस समय दूसरी भक्ति शुरू हो जाती है। भले टीवी ऑन करो, किसी की कथा सुनो, भले ही रामायण पढ़ो या अगरबत्ती लगाओ, दीपक लगाओ, मौन रहो, वो दूसरी भक्ति हो जाती है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जिसकी गुरु दीक्षा हो गई, जो नुगरा नहीं है, उसी के लिए ये भक्तियां हैं। जिसने कंठी नहीं ली, गुरु दीक्षा नहीं ली, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। जीवन ही बेकार, अतिक्रमण में जिंदगी है। कभी भी बुलडोजर चल जाए, कहीं भी चल जाए, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। गुरु दीक्षा का मतलब होता पट्टा, जायज जायज हो गए, अपने पास रजिस्ट्री है। एक बार तो कलेक्टर का ऑर्डर भी हो तो अपन बता सकते भैया ये हमारे मकान नाम पे है, हमारे पास रजिस्ट्री है। बुलडोजर को रोकिए, स्टे ला सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर पट्टा कागज कार्रवाई है तो, नहीं है तो अपने पास कोई हथियार ही नहीं, पीछे हटना पड़ेगा ना। इस जीवन की रजिस्ट्री गुरु मंत्र है। क्या है? जोर से बोलें। इस जीवन की रजिस्ट्री गुरु मंत्र है, गुरु दीक्षा है। अरे संतों ने तो इतना लिख दिया, नुगरा नरमाने मती मिलो, पापी मिलो हजार, एक नुगरा का माथा पे लख पापिया को भार। नुगरा को कभी मुंडो नहीं देखना, जिसके संतान नहीं उसका मुंह देख लो चल जाए, जिसने यात्रा नहीं की उसका मुंह देख लो चल जाए, कभी 1 रुपया दान नहीं किया उसका मुंह चल जाए, धर्म नहीं किया उसका नाम चल जाए, लेकिन जिसके गुरु नहीं है उसका मुंह जीवन में कभी देखना नहीं, कभी काम कोई सफल नहीं होगा, ऐसा संत कहते हैं। नुगरा नरमाने मती मिलो, पापी मिलो हजार। पापी कौन? अपन घर से निकले, चप्पल जूते पहन रखे, किसी कीड़ी मकोड़ी पे पैर लगा, गाड़ी में बैठ के टायर किसी पे घूमा, वो जीव अपने बैठने से मरा। घर से निकल के आए, चप्पल के नीचे, खड़ाऊ के नीचे, जूते के नीचे, पैर के नीचे कोई जानवर आया मरा, उसका मरते ही पाप अपने सिर पे आ जाता है। पाप तो पल पल में हो रहा है। फिर भी संतों ने कहा कि पापी नुगरा नर माने मती मिलो, पापी मिलो हजार। एक नुगरा का माथा पे लख पापियां को भार। जीवन में तीसरी श्रद्धा भक्ति है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण कर ही कपट तजगा। जो भी गुण का नाम लेना है, राम नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, उसको शुद्ध भाव से लेना है, चौथी भक्ति है। और पांचवी में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाश।
आइए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। राम मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास से करना, ये पांचवी भक्ति जो वेदों में प्रकाशित है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, सज्जन निरत निरंतर धर्मा। प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्याकश्यप को ये भक्ति सुनाई थी भागवत में, और राम कथा में भगवान श्री राम ने सबरी माता के आश्रम पे जाकर के ये 9 प्रकार की भक्ति सुनाई थी। आचार्य सुखदेव भगवान परीक्षित सम्राट को प्रहलाद जी के माध्यम से छठदम शील विरत बहु कर्मा, सज्जन निरत, छठी भक्ति जिसको बैठना आ जाए, कैसे बैठा जाए, कहां बैठा जाए, जिसकी बैठक सुधर जाए। बड़ों के पास बैठना चाहिए, बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, मंदिर पर बैठना चाहिए, किसी संत के पास बैठना चाहिए, आश्रम पर बैठना चाहिए। जिसकी बैठक सुधर जाए समझ लो उसने छठी भक्ति को प्राप्त कर लिया है। सप्तम सब में मोय में देखा, मौते अधिक संत कर लेखा। जो भी है राम में चलना, राम में। किसका है? राम जी का। नुकसान किसका? राम जी का। फायदा किसका? राम जी का। वो गीता वाला ज्ञान क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, यहीं से लिया, यहीं से दिया, यहीं छोड़ना है, अच्छा अच्छा लेके जाना है। ये 7वीं भक्ति है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संतों की भाषा है। संत हमेशा हर वस्तु को राम के नाम से जोड़ के चलते हैं। हर वस्तु को राम के नाम से जोड़ के चलते हैं। अब लंगर सेवा में जाना, आश्रम में जाना, भोजन करना, डायरेक्ट रोटी नहीं बोलेंगे। रोटी राम, रोटी राम। आपको रोटी पुरुष रहे तो रोटी राम, रोटी राम, फुल्का राम, फुल्का राम, सब्जी राम, सब्जी राम, जल राम, जल राम। नमक मांगोगे तो वहां नमक नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? राम रस। जोर से बोलो। आम रस नहीं, हाँ राम रस, सिर्फ राम रस मिलेगा। है नमक, लेकिन उसको भी राम से जोड़ के चलेंगे। कुछ तथ्य होना चाहिए, सार होना चाहिए बोलने में। बस ये संतों का एक प्रेरणा स्रोत है। राम रस, राम रस, राम रस है नमक। अपन सीधी भाषा में देहात में अपन नमक कहते हैं, लेकिन संत उसको नमक नहीं कहते हैं। उसमें कुछ सार छुपा होना चाहिए। राम रस, राम रस। सब में राम का नाम। लौकी की सब्जी बनाते हैं ना, कड्डी बनाते हैं अपन, कड्डी, अपन कड्डी कहते हैं। संत क्या कहते हैं? राम रंगी। जोर से बोलो। राम रंगी। अब जब भी कड्डी बनाओ ना घर पे, तो पति देवता के सामने राम रंगी पुरुष ना हो। पहले ही चक्कर में गलत मामला। कहां से लाए? नई डिजाइन है कड्डी, खाटोइज है, खाटो मालपा। लेकिन संत लोग उसको खाटा नहीं कहते हैं। उसमें भी सार होना चाहिए, कुछ छुपी हुई शब्द होने चाहिए। राम रंगी, राम रंगी, राम रंगी, लो राम रंगी लो। तो जिसके पहले से खाटा है वो बोलेगा राम रंगी तो आई नहीं, मेरे पहली बार आई है, रखो, है खाटा ही से। राम रंगी। अच्छा, मिर्ची को अपन लोग मिर्ची कहते हैं, संत लोग मिर्ची नहीं कहते। मिर्ची को संत कहते हैं लंकनी। लंकनी, जो हनुमान जी का रास्ता रोका था, बहुत तेज थी, वो तेज को लंकनी कहते हैं। घर में कोई औरत भी चिल्ला चोट करती हो ना, बार बार उठा पटक करती है, उसका नाम भी लंकनी होता है। इसलिए प्रेम से रहना चाहिए, भाव से रहना चाहिए, सबको समभाव रखना चाहिए। संतों की वाणी में कुछ न कुछ छुपा हुआ होता है, कुछ न कुछ मिला हुआ होता है। हमारे यहाँ एक संत है, हम लोग चित्तौड़ जिले से हैं। चित्तौड़ जिले में जोगनिया माता जी हमारे यहाँ बड़ा फेमस स्थान है। आप जब भी आए फिर कह रहे हैं कि आप एक बार जरूर आइए। सांवलिया सेठ दर्शन करेंगे। सांवरा जी, मंडपिया सांवरा जी गए हैं आप? कोई भी क्या बोल? सांवरिया सेठ की। बस सांवरिया सेठ से आगे जोगनिया माता जी है। बड़ा अच्छा स्थान, खूब धर्मशाला है। वहां जैन समाज में एक साध्वी संत हुई हमारे, यश कंवर जी महाराज साहब।
उस जोगणे माता जी में हजारों बकरों की बलि चढ़ती थी। हजारों बकरे रोज माता जी के चढ़ाते थे। बोले ये बलि प्रथा है, हमारी माता जी प्रसन्न होती है, ऐसा है ऐसा है। पहली बार उस मेवाड़ की सिंगनी, उस नारी ने, उस सती ने, उस यश कंवर जी महाराज साहब जिनका नाम पड़ा, जिन्होंने सबसे पहले जहां बकरा कटता था वहां अपनी गर्दन को रखा कि पहले मेरी काट दो, उसके बाद बकरे की काट लेंगे। वो स्थान है वहां, यश कंवर जी महाराज साहब के नाम से जाना जाता है। बलि प्रथा को सबसे पहले अगर हमारे चित्तौड़ जिले में किसी ने बंद करवाया ना, नारी शक्ति ने बंद कराया। जोरदार तालियां बजाएं नारी शक्ति के लिए। क्या नहीं कर सकती नारियां। वो स्थान है जोगणे माता जी। हर समाज की धर्मशाला, ठहरने की, खाने पीने की, रहने की, सत्संग की, भजन की, रामलीलाएं, रासलीलाएं, भजन संध्याएं खूब होती रहती वहां पर। खूब बड़ा स्थान। और उसी से 10 किलोमीटर आगे चलेंगे तिलेश्वर महादेव। किसी की सफेद बीमारी हो, कैंसर, जहां किसी अस्पताल में ठीक नहीं हो, डॉक्टर कहते हैं भैया ले जाओ सेवा करो, उसको तिलेश्वर महादेव छोड़ दो। वहां की जो गार है, वहां की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को शरीर पर लगाने से कैंसर की बीमारी खत्म हो जाती। कितनों की हुई है। बोलिए तिलेश्वर महादेव की। वो पास में स्थान है। वहां हमारे एक संत हुए जो हमेशा वो राम का नाम लेके बोलते थे, बिना राम के बोलते ही नहीं थे। मेरे राम, चलना राम, चलो राम, आगे राम, गाड़ी में बैठना राम, यात्रा करना राम, थोड़ा धन चाहिए राम। रुपए को भी राम के नाम से बोलते थे। 10 राम, 20 राम, 30 राम, 40 राम, 50 राम, 100 का राम, 1000 का राम, 500 का राम, 2000 का राम। कितनी बड़ी बात है। अपन भी अपना सकते हैं इस बात को, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। और महिलाएं तो विशेष अपना सकते हैं। तो संतों का कुछ संदेश, जहां भी संत निकले वो लाइन छोड़ जाते हैं, कुछ अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। 8वीं भक्ति में लिखा, अष्टम यथोलाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति है, जो कुछ मिले उसमें संतोष, पराया धन पराय वस्तु सपने में ना देखना। ये 8वीं भक्ति का संदेश है। नवम सरल सब छल सन ही ना, मम भरोसे कछु हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति सरल, नुकसान होवे राम जी का, फायदा होवे तो राम जी का। अपने यहां उल्टा है, नुकसान होवे तो अपना, और फायदा होवे तो पति देवता का। मेहनत बहुत की इसलिए फायदा हुआ है। राम जी बीच में है ही नहीं कहीं, इसलिए राम में जीवन होना चाहिए, ऐसा यहां लिखा है। दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है। भगवान नारायण के अवतार हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं से अपने जीवन को सार्थक किया था। दत्तात्रेय भगवान की। द्वारिका जाते हैं ना, द्वारिका गुजरात में, तो जूनागढ़ आता है। गिरगिरनार 9,999 सीढ़ियां, इतना ऊंचा जाके दत्तात्रेय भगवान ने अपनी तपोस्थली बनाई थी, भजन किया था। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। कितने? 24 गुरुओं से अपने जीवन को सार्थक किया था। दत्तात्रेय भगवान ने अजगर को गुरु बनाया। पेट से चलने वाले लंबे और पुष्ट जीव जितने भी हैं, सबसे तगड़ा, सबसे मोटा, सबसे लंबा अजगर का शरीर होता है। अब उसके लिए भोजन कौन बनाता है? कहां से उसके लिए भोजन आता है? उसकी स्किन कितनी चिकनी होती है, उसको खाने के लिए कौन देता है? उसी को देख करके दत्तात्रेय भगवान ने कहा, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम।
दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। पक्षियों ने अपना नियम नहीं बदला, जल्दी उड़ जाते हैं, अपना पेट भर के 11 बजे अभी पत्तों में वापस बैठ जाएंगे, रेस्ट करेंगे, 4 बजे पहले नहीं निकलेंगे। उनको पता है कि लू बज रही है, गर्मी तेज है। एक इंसान ही ऐसा है जो 24 घंटे हाय हाय हाय। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दास मलू का यूं कहे सबकी दाता राम। सबको देगा। अजगर को गुरु बनाया, पनिहारी को गुरु बनाया। पनिहारी जल भर के आती ना, तो एक गड़ा, तो थोड़ा स्वागत कर, नहीं ये आया है, ये आयोजक का है। 1008 श्री नरेश नाथ जी महाराज का स्वागत करना है, तो पधारिए। आप संतों के स्वागत के लिए 20 में पितामह पधारें, बाबूजी पधारो, और भी आयोजक परिवार पधारो, सभी कैलाश जी साहब पधारो, और गुरुदेव का आशीर्वाद लें, संतों का आशीर्वाद लें, क्योंकि समय बहुत कम होता है, जीवन की दौड़ बहुत रहती है, धर्म के कार्य बहुत करने पड़ते हैं। श्री नरेश नाथ जी महाराज आदेश आश्रम दांतीवाड़ा बाली, प्रेम से सभी तालियां बजा के सम्मान करें सदगुरुदेव का। कहते हैं संतों ने इतना लिख दिया है, अब 2 लाइन गुरु जी के लिए। हे
कस्तूरी नहीं मिर्ग करेना मिर्ग की ना भी बसे कस्तूरी नहीं मिर्ग करेना गली बनी में ए हरी बनी में ए हरी बनी में फिरे भटक दो सूंघे घास गंधीरा हो जी ओ।
सदगुरुदेव की, भक्तों भगवान की। बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ा जोर से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली भागवत महापुराण की। आइए दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु, पनिहारी को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। पनिहारी जब ये मटकी लेकर के सिर पे एक घड़ा रख लेती है और दूसरा डबल मंजिल और लगा लेती ऊपर, और सामने कोई मिलने वाली सखी सहेली आ जाए तो उससे 1 लाख 2 लाख बातें कर सकती है। घर पे भले ही भोजन करने वाले इंतजार करो, कोई मिलना चाहिए, खास मिलने वाला। दत्तात्रेय भगवान ने ध्यान लगाया, हे भगवान एक घड़ा इसके सिर पे है, दूसरा और है, हाथ इसके खुले हैं और ये बड़े जाले लगा लगा के बातें कर रही है, इसमें क्या लगा रखा है ऐसा। दत्तात्रेय भगवान ने पनिहारी को देखा, पूरी तरह पड़ा। पनिहारी बातें कर रही है, सामने वाली सखी सहेली से हाथ लंबे, हाथ खुले, दोनों हाथ खुले, और डबल मंजिल गड़ा सिर पे लगा है, मटके पे मटका। दत्तात्रेय भगवान ने विचार किया, क्या है इसमें ऐसा। दत्तात्रेय भगवान ने ध्यान लगाया, देखा कि बातें सामने वाली से कर रही है, लेकिन उसके अंदर का जो चित्त, अंदर का जो ध्यान है वो ऊपर वाले गड़े पे है, ऊपर वाले बैलेंस पे। बातें मुंह से हो रही है लेकिन चित्त जो है, ध्यान है, उसका ऊपर वाले गड़े पे है, वो हिले नहीं, पड़े नहीं कहीं। ऐसे ही जीवन में अपन कहीं भी रहें, लेकिन अपना जो ध्यान है वो परमात्मा के चरणों में रहना चाहिए। चाहे कितनी बातें करे, पनिहारी जैसे डबल मंजिल संभाल लेती गड़ा, वैसे अपन भी परिवार को भी संभालें, कुटुंब कबीले को भी संभालें, लेकिन जैसे पनिहारी का ध्यान ऊपर वाले घड़े पे है, ऐसे हमारा ध्यान भी भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए, ताकि घड़ा पड़े नहीं और बातें भी हो जाए। पनिहारी को भी गुरु माना है, लोहार को गुरु माना है। यह 24 गुरुओं की कथा का वर्णन आता है। आगे चल करके समुद्र मंथन की कथा आती है। देवता दानव आपस में लड़े, देवताओं ने दानवों से लड़ाई की, हमेशा दैत्य हारे, दैत्य जीते, देवता हारते गए। क्योंकि देवता सीधे हैं, सरल हैं, और दैत्य लोग छली हैं, कपटी हैं। उनमें कुछ न कुछ ऐसा है, भैंस बदल लेते हैं, शरीर छोटा बड़ा कर लेते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं से दैत्यों ने भगवान का भजन ज्यादा किया था। देवताओं से दैत्यों ने साधना ज्यादा की। दैत्य तभी तो बलिष्ठ रहे। हिरण्याक्ष ने ऐसी प्रार्थना की, ऐसी भक्ति की, ब्रह्मा जी से पृथ्वी को दान में मांग लिया। और हिरण्याकश्यप ने कैसी तपस्या की,
दिन में मरो ना रात में मरो, घर में मरो ना बाहर मरो, नीचे मरो ना ऊपर मरो, देवताओं के हाथ से ना मरूं, दैत्यों के हाथ से ना मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं। कल सुना पूरा। तो भगवान नारायण को अवतार लेके आना पड़ा। इसी वंश में प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी का बेटा हुआ बेलोचन, और बेलोचन का बेटा हुआ था महाराज बलि। कौन हुआ? राजा बलि, जिसने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे और 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए आचार्य बनाया था गुरु शुक्राचार्य जी महाराज को। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज रहे हैं और दैत्यों के गुरु आचार्य हमेशा शुक्राचार्य जी रहे हैं। तो राजा बलि से कहा कि 99 यज्ञ हो गए, लेकिन आपका 100वां यज्ञ ये देवता पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए यहां कहीं खुले में यज्ञ नहीं करना, चलो एकांत तो चले। तो कहते हैं कि नर्मदा नदी की गुफा में चले गए। नर्मदा की ओंकारेश्वर से नर्मदा चलती ना, बहती है, अमरकंटक। तो गुफा में जाकर के भृगु ऋषि ब्राह्मणों को साथ में लिया और 99 यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए महाराज बलि गुफा में विराजे थे। और कहते हैं उसी समय ये 2 बहनें दीति अदिति। तो दीति की कथा तो आपने सुन ली कि उसके संतान नहीं थी, तो संध्या के समय पुत्र प्राप्ति की लालसा को जागृत किया था, जिसका अंजाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए थे। ठीक। अब एक बहन और अदिति। अदिति के संतान नहीं थी तो अपने पति से प्रार्थना की, हे नाथ, आप जैसे संत के होते हुए हमारे कोई संतान नहीं है तो कृपा करें। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, संतान होना कौन सा बुरा कर्म है? गृहस्थी होना कौन सी बुरी बात है? लेकिन है देवी, संतान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन देवी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक बार यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी महाराज ने नारायण से किया था कि जिसके घर में संतान नहीं हो उसको कौन सा व्रत करना चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत का साधन करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से भी पूछा था, तो भगवान नारायण ने बताया कि जिसके पुत्र नहीं है उसको पयोव्रत धारण करना चाहिए। पयोव्रत नाम क्या व्रत का? जोर से बोलो। पयोव्रत, उसका नाम है पयो। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसको, पयोव्रत। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि इसकी संतान नहीं हो, कोख शून्य हो, उसकी कोख हरी भरी कैसे हो? तो भगवान ने कहा कि नारद जी, ब्रह्मा जी, जिसको पुत्र धन चाहिए उसको सावन भादवा दोनों महीने के बीच की जो जंगली सुअर होते ना, वराह अवतार 12 भगवान अपने पंचतीर्थ में आते हैं, ये जो सुअर है इनका सुअर का अवतार हुआ था। तो ये सावन भादवे में अपने पैरों से मिट्टी को खोदते हैं, खेत में मिट्टी को खोदते हैं, उस मिट्टी को थैली में संभाल के रखना पड़ता है, सावन भादवे की मिट्टी को। फिर उस मिट्टी को भादवा में, फागुन महीना में एकम से लगा के 12 तक त्रिकाल स्नान होता है। पति पत्नी को पृथ्वी पे शयन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है। थोड़ी मिट्टी सुबह 4 से 5 बजे बाल्टी पानी में डाली, दोनों पति पत्नी को उस मिट्टी से जल से स्नान करना पड़ता है। दोपहर को 12 से 12:30 पौना 1 अभिजीत में स्नान करना पड़ता है। शाम को 6 से 6:30 संध्या के समय स्नान होता। त्रिकाल संध्या, उस मिट्टी को जल में डाल करके पति पत्नी को स्नान करना पड़ता 12 दिन तक, फागुन के एकम से लगा के 12 तक।
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना पड़ता है। देवी अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ऐसा विधान बताया था, तुम इसकी साधना कर लो, भगवान की कृपा हो जाएगी। दो ही बहनें हैं, पति एक ही है। एक बहन ने तो संध्या के समय नहीं, मुझे तो अभी पुत्र चाहिए, तो राक्षस हुए, दैत्य हुए। और एक बहन ने कहा आप कृपा करें, किसमें संतोष है, शांति है, उसके आनंद है, आनंद। गोधन गज धन बाहु धन और रतन धन खान, और जो आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। अदिति ने कहा कि हम वैसा ही करेंगे। तो सावन भादवा की मिट्टी को संभाल के रखा। फागुन महीने की एकम से दोनों पति पत्नी ने, यानी कश्यप ऋषि और अदिति ने वो व्रत धारण किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते ब्रह्मचर्य का पालन किया, पृथ्वी पर शयन किया, त्रिकाल उस मिट्टी को जल में डाल डाल के स्नान किया, जिसका फल कब मिला? भादवा महीने में। भादवा की 12 के दिन इसी व्रत को करने से भगवान नारायण स्वयं वामन के रूप में अवतार लेके आए। वामन भगवान व्रत करने से भगवान वामन का अवतार हुआ था, वामन भगवान का। आइए किस प्रकार से भगवान वामन ने अवतार लिया और वामन भगवान ने कैसे राजा बलि को छला। बड़ी सुंदर झांकी आपके बीच में है, तालियां बजा के सम्मान करें। बड़े प्यारे भगवान, छोटे भगवान। भगवान छोटे क्यों हुए? 24 अवतार में से सबसे छोटा अवतार भगवान का वामन का हुआ था। इसलिए हुआ, कहते हैं कि किसी के घर मांगना हो, मांगने जाना हो तो छोटा बन के जाना पड़ता है। नहीं कि बेटा बन के खाओ तो सब खाने दे, बाप बन के खाओ तो कौन खाने दे। तो आइए किस प्रकार से यहां भगवान की सुंदर झांकी आई है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोली बावन अवतार की, सच्चिदानंद भगवान की। रोज हम ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के मंदिर में कुछ न कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन आज एक ऐसा अवसर है जो स्वयं ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ भगवान 52 अवतार बन के अपने बीच में आए हैं। जो भी दान करना चाहिए ठाकुर जी के हाथ में कमंडल, उसमें दान करें। बोले बावन भगवान की।
तेरा होगा बड़ा एहसान। युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भरने दे झोले, ओ भगत भरने दे झोले। ये भारी खड़ा अज्ञान भगत भर दे झोले। डोल उठी है धरती सारी, ढोला गगन ये सारा। डोल उठी है धरती देख ले, ढोला गगन ये सारा। अरे भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर। जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। आज तेरा मेहमान, ओ आज तेरा मेहमान। मैं आज तेरा मेहमान। ओ मैं आज तेरा मेहमान। कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे झोले। तेरे द्वार खड़ा जवान, भगत भर दे झोले। ओ भगत भर दे झोले। आज लुटा दो सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। गाओ बल्लू भाई, गाओ बल्लू। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। अरे मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। छोड़ सकली अभिमान, छोड़ सकल अभिमान। तू छोड़ सकली अभिमान। ओ तू छोड़ सकल
वो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे रे। बाहर खड़ा भगवान भगत भर दे, हरि बोल। भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। बोलिए भक्तों भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जी, वृंदावन बिहारी धाम की। बोलिए भक्त और भगवान की जय। यज्ञेश यज्ञ पुरुषार्चुत तीर्थपाद, तीर्थ श्रवा श्रवण मंगलामधेय, अपान लोक व्रजीन जोन प्रसदाय, सनिकृतीश भगवन सिद्धिनाथ। यज्ञेश यज्ञ पुरुषार्थ तीर्थपादाय, तीर्थ श्रवे श्रवण मंगलामधेय, अपान लोक व्रजीनो श्रीपोधिपादकम, कृतीश भगवान दीनानाथ। भगवान नारायण को देवताओं ने नमन किया, कोटि कोटि वंदन किया। वामन अंगुष्ठ के छोटे भगवान, छोटे 24 अवतार में से एक छोटा अवतार भगवान का।
इसलिए छोटा अवतार हुआ भगवान का, किसी की मांगने जाओ तो छोटा बन के जाना चाहिए। भगवान मांगने गए, कमंडल हाथ में, भिक्षां देई। भगवान चले गए मांगने के लिए। कहां गए? राजा बलि के दरवाजे पे भगवान गए थे। राजा बलि ने यज्ञ में अनुष्ठान करने के लिए संकल्प लिया, मैं उठूंगा नहीं। पत्नी का नाम विंध्या रानी था, बलि राजा की। बलि कौन था? बलि प्रहलाद जी महाराज का पोता। प्रहलाद जी कौन थे? हिरण्याकश्यप की संतान। हिरण्याकश्यप किसकी संतान? कश्यप ऋषि की संतान। महाराज मनु से वंश चला आया है। तो ये प्रहलाद जी महाराज जो है, भगवान ने इस युद्ध भूमि में मुझे प्रणाम किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, इस युद्ध में तुम्हारी विजय श्री हो। झुकने वाला चाहिए कोई। दो लड़े, इसमें से एक झुकने वाले की जीत होती है हमेशा। रावण झुका नहीं था, राम जी झुके तो राम जी की जीत हुई है। इसलिए राम गुण अपने पास होना चाहिए, हमेशा झुकना चाहिए। राम कथा का तो विश्राम होता है। भगवान ने रावण को मारा, अयोध्या के सिंहासन पे भगवान विराजे, राम राज की स्थापना होती है। अब राम कथा कहां है? सुनिए, राम कथा अपने शरीर में है। ये अयोध्या चित्त, जो हृदय है ना, जहां चित्त को अपने स्थिर करते ही अयोध्या है। और मन रूपी रावण, ये मन जो है रावण है, ये बुद्धि रूपी सीता का जब हरण कर लेता है तो कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, अहिरावण, ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब हैवी हो जाते हैं। तब हनुमान बनकर के लंका को जलाने के लिए कौन आता? गुरु। गुरु दीक्षा जिसके होती है उसमें हनुमान आ जाता है, लंका को जलाता है। हनुमान रूपी गुरु मंत्र जब अंदर आ जाता है ना, तो लंका जल जाती है। भगवान श्री राम रूपी ये जो भगवान का नाम लेने से लंका का विनाश हो जाता है। सोने की लंका भी जल जाती है गुरु की कृपा से। और चित्त रूपी बुद्धि सीता को हृदय रूपी अयोध्या में लाके जब हनुमान जी विराजमान करते हैं तो इस हृदय में राम कथा का रास तिलक हो जाता है। ये पूरी कथा अपने शरीर में। चंद्रवंश की कथा आती है। आगे जाल के प्रभु ने कहा है, महाराज उग्रसेन जी हुए थे। उग्रसेन जी महाराज के 9 बेटे हुए थे। सबसे बड़ा बेटा कंस हुआ था। देवक महाराज आहुक राजा के, उग्रसेन जी और आहुक 2 राजा थे, 2 भाई थे। तो उग्रसेन जी महाराज के तो 9 बेटे, जिसमें से बड़े बेटे कंस से अपन को काम है, और 5 बहनें भी थी। लेकिन आहुक महाराज के पुत्र हुए थे देवक। देव के होती 7 पुत्रियां। बड़ी बेटी थी जिसका नाम था देवकी। वसुदेव जी के साथ विवाह किया। 8वें में भादोवदी अष्टमी की रात में, जिनका बेसब्री से इंतजार है, भादोवदी अष्टमी की रात में भगवान कन्हैया अपने लाला वसुदेव जी महाराज के पलने में लेटे हुए थे। आइए कैसे जेल के ताले खुले, कैसे भगवान आए, कैसे भगवान के दर्शन हुए हैं। आइए प्रेम से भगवान के लिए सभी अपन तालियां बजा के सम्मान करें और भगवान का सम्मान करें। यहाँ कृष्ण उत्सव, जन्म उत्सव धूमधाम से मना लेते हैं। किस प्रकार से भगवान ने पलने में आए थे, आइए कहते हैं, धर्म कालो होकर जब पाप में अवतार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार
भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है तभी संसार में भगवान का कृष्ण अवतार होता। भगवान पधार रहे हैं, आइए। अरे खुल गए सारे ताले, हुई क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, हुई क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले ओले ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामाती हो गई। फागन गौरी अंधेरा, फागन गौरी अंधेरा कैसी रात हो गई। अरे फागन घोरी अंधेरा ऐसी रात हो गई। जब से जन्मे 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 सांवलिया बरसात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का स्वागत, नाचते हुए।
सोए रखवाले थे हाथों में बर्छियां भाले। खुल गए ताले सोए रखवाले थे हाथों में बर्छियां भाले। के ताले पड़े हैं पाले के मरते हैं ग्वाल होने वाले। वसुदेव जी ने शाम को उठाया था। वसुदेव जी ने शाम को उठाया था। वसुदेव जी ने शाम को उठाया था। ओ वसुदेव जी ने शाम को उठाया था। उस पल में लाला को सुलाया था। उस पल ने लाला को सुनाया था। गोकुल आए हर साए कैसी बात हो गई। गोकुल आए हर साए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे 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 कन्हैया करामात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हरि घटाएं भी काली अजब मत वाली थी टोकरे में कृष्ण मुरारी। घटाएं भी काली अजब मत वाली थी टोकरे में कृष्ण मुरारी। शेष बलधारी करे रखवारी की जमुना ने बात विचारी। श्याम आते हैं ब्रज हितकारी है। इनके चरणों में जाऊं बलिहारी में। वो इनके चरणों में जाऊं बलिहारी है। श्याम आते हैं ब्रज हितकारी है। ओ श्याम आते हैं जगत हितकारी है। इनके चरणों में जाऊं बलिहारी में। इनके चरणों में जाऊं बलिहारी है। जाऊं बारी तुम्हारी मुलाकात हो गई। जाऊं बारी तुम्हारी मुलाकात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। अरे पन्ना लाओ महाराज, पन्ना रखो तो सामने प्रकाश जी। हरे राम। भैया पन्ना लाओ, पन्ना वापस लाओ इस सामने, भगवान को इस पे झुलाएंगे। हरे राम।
हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और अब आपको सबको खड़ा होना है, एक बार अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं, भगवान को बधाई देंगे, भगवान को झूला लगाएंगे। जो भी न्योछावर करना भगवान के चरणों में, पलने में आप लोग न्योछावर करेंगे। भगवान भी पलने में आ रहे हैं, वहीं भगवान झूलेंगे। प्रेम से भगवान के श्री चरणों में ये झूला लगेगा। अब आपको नाचना भी है। नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। भगवान पलने में झूलेंगे। भगवान के चरणों में न्योछावर करना, फूल नहीं डालना। छोटे बच्चे हैं, भगवान ऐसे सोए हुए हैं, आपको दर्शन करना है और नजर उतारना है। सबको आना है, अवसर सबको मिलेगा, लेकिन फूल नहीं डालना। फूल डालें तो पलने से बाहर डालें और अंदर भगवान के न्योछावर डाल के भगवान का आशीर्वाद लें। प्रेम से झूला लगाना चाहिए। प्रकाश जी, आज तो ऊपर से झूलाते अपन हमेशा लगाते हैं, या लगा देते ऊपर से झूला आराम से। ऐ नंद गरी आनंद भायो, जय हो नंद लाल की।
कृष्ण के जन्म उत्सव की सभी बंदर वालों को बधाई हो। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक छोटा सा और बधाई गीत आपके बीच में है, और सभी जो नहीं नाचे, जो नाचे वो तो बैठ जाएं, थक गए। जो नहीं नाचे भगवान के इस गीत पे, उत्सव पे, वो सब खड़े हो जाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम विश्राम की तरफ है, आरती की तरफ है। कल यहाँ इसी कथा में 56 भोग की तैयारी है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। भगवान के मटकी फोड़ कार्यक्रम, कल यहाँ माखन चोरी की लीला, मटकी फोड़ कार्यक्रम रहेगा, जहां भगवान कृष्ण ग्वाल बाल बाल सखाओं के साथ में माखन की चोरी करेंगे। मटकी बड़ी ऊंची रहेगी, भगवान उसको कैसे लेंगे, ये सारा कल रहेगा। कल 56 भोग लगाएंगे, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा भी रहेगी। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। 56 भोग की झांकी सजेगी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, झीमो जी भोग लगाओ। है 56 भोग तैयार जी, माता यशोदा करी मनवार जी। तो आइए ये छोटा सा 1-2 लाइन का भजन आपके बीच में है, सभी इसमें नृत्य करें, साथ दें। मेरो लाला जन्म भयो आज, बिरजी में लाडू बटे, लाडू बटे जी, पेड़ा बटे जी। मेरो लाला जन्म भयो आज, बिरजी में लाडू बटे। मेरो लाला जन्म भयो आज, बिरजी में लाडू बटे। क्या बात है, नाच लो। लाडू भट्टे जी, पेड़ा भट्टे जी, लाडू बटे जी, पेड़ा बटे जी। मेरो लाला तेरो लाला जन्म भयो आज, बिरजी में लाडू बटे। ओ मेरो लाला जन्म भयो आज, बिरज में लाडू बटे। कथा विश्राम की तरफ है, आप सब खड़े हो जाओ ना एक बार, खड़ा तो हो नहीं अब तो। अरे राम, सब खड़े हो जाएं, कोई भी कुर्सी वाले नीचे वाले सब खड़े हो जाओ ना, आगे आ जाओ, बिल्कुल मंच के पास आ जाओ। और सबको एंजॉय करना भगवान के जन्म का, बिल्कुल दोनों हाथ हिलाते हुए, नाचते हुए, मस्ती के साथ सब खड़े हो जाएं, सब आगे आ जाएं। मेरो लाला जन्म भयो आज, बिरजी में लाडू बटे। ओ मेरो लाला जन्म भयो आज, बिरज में लाडू बटे।
लगाओ झरीदार अवधि में डूबते कोई पद से लगाओ झरीदार बिरजी में डूबते। मोतियन चौक पुराओ मोरी बहना मोतियन चौक पूरा मोरी बहना मोतियन चौक पुराओ मोरी मोतियन चौक पूरा मोरी बहना मोतियन चौक मोतियन चौक मोतियन चौक पुराओ मोरी बहना मोतियन चौक पूरा मोरी बहना। कोई सुवर्ण कोई सोना को कलश सजाए बिरजी में लाडो बटे। और गैया के दूध की खीर बनाओ गैया की दूध की खीर बनाओ गैया की दूध की खीर बनाओ गैया की दूध की खीर बनाओ। कोई ब्राह्मण कोई साधु कोई ब्राह्मण जी मांगो 1000 अवधि में कोई ब्राह्मण बिरजी में लाडो बटे। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का कथा का विश्राम यही है। कल सुंदर कथा के साथ भगवान कृष्ण की माखन लीला, बाल चोरी, मटकी फोड़ कार्यक्रम, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा और 56 भोग पे कथा विश्राम करेगी। तो कथा का दिन बैसाख महीने में चल रहा है। बैसाख के दिन भी थोड़े ही बचे हैं। जितने कथा के बचे उतना ही बैसाख बचा है। तो आइए, बड़ा अच्छा अवसर
इस भारद्वाज परिवार में, लुम्बाराम जी, हकमाराम जी परिवार में बड़ा शुभ अवसर हमें मिला है। पितृ तर्पण के लिए, पूर्वजों के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए भागवत कथा आज चतुर्थ दिन में विश्राम कर रही है। तो आइए भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं जुड़ी रहे। सुंदर आरती भगवान की हो रही है। आरती का सभी भक्त लोग आनंद लें। और हमारे कन्हैया बाल कृष्ण है, तो हम लाला की आरती, बाल कृष्ण की ही आरती गाएंगे। सब मिलकर इस आरती का आनंद लेंगे प्रेम से, बाजे बाजे के साथ। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमरधेयारविन्दे भुवं भवानी सहितं नमामि। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। वो हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, अरे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, अरे हाथों में दीपक लेके आरती करूं। मन से वो हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हरि मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, वो मोरी मुकुट श्री शस्त्र विराज, कानों में कुंडल झिलमिल साजे, कानों में कुंडल झिलमिल साज। मैं भी प्रभु के आगे नमन करूं। अरे मैं भी प्रभु के आगे नमन करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। वो हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छम 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 बाजे घुंघरू, अरे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। वो हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
चरणों का ध्यान धरो। अरे मैं भी चरणों का ध्यान धरूं। अरे हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अरे हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छम 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 बाजे घुंघरू। चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू। बाजे घुंघरू। अरे बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। चरण शरण में यही छे अरे जी। शरण शरण में यही छे अर्जी। तारो के न तारो हरि आप ही की मर्जी। तारोगे न तारो हरि आपकी है मर्जी। मैं भी चरणों में नृत्य करो। मैं भी चरणों में नाट्य करूं। नृत्य करो नाच ना करूं। मैं भी प्रभु के नृत्य करो। अरे मैं भी प्रभु के नाट्य करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करो। अरे हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू। चम चम चमा चम बाजे घुंघरू। छम छमा छम 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 बाजे घुंघरू। चम चम चमा चम बाजे घुंघरू। छम छमा छम 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 बाजे घुंघरू। चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू। हाथों में हाथों में हाथों में हाथों में दीपक लेके आरती करो। वो हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अरे हाथों में दीपक लेके आरती करो। अरे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू। अरे बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे ओम भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन बिहारी धाम की। क्षमश्री माता जी की। कामेश्वर महादेव की। तिलस्वानाथ की। धर्म की जोर से जय हो। धर्म की जय जोर से होनी चाहिए। सबकी आवाज आनी चाहिए। सब में रंगे वर्षावो रे। माता तुम्हारी रे पार्वती कही है।
ओ थारे लड्डू वणिरा भोगे लगावो जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी। ओ महाराज गजानन आवो जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज गजानन आवो जी मारी सभा में रंग बरसाओ मारी सभा में रंग बरसाओ मारी सभा में रंग बरसाओ जी मारी सभा में आरती रे मुख्य यजमान से निवेदन है कि व्यास पूजन के लिए वो भागवत मैया की पूजन के लिए हम पधार जावे। हाथ में गंदा अक्षत पुष्प चावल और फूल दे दीजिए। श्री भागवत महापुराण और श्री बालमुकुंद देवता लड्डू गोपाल देवता का आपको पूजन करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंचांग्रहे। ओम पूर्वश श्री बालमुकुंद श्री देवताभ्यो नमो नमः। ओम पूर्वश श्री श्रीमद्भागवत पुराण महादेवताभ्यो नमो नमः। ज्ञानार्थिन आवानार्थिन चरणारविंदे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। जल का मार्जन कीजिए, जल का मार्जन कीजिए भागवत महापुराण पर और श्री बालमुकुंद देवता पर। ओम एतावांश महिमातो जायांश पूर्वकः पादोषे विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवे पाद्योर्घमाचमनं सर्वाङ्गे सो जलस्नानं समर्पयामि। जलस्नानान्तेन वस्त्रान्तेन तिलकं महा। ओम श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यगन्धाढ्यो शुभमनोहरं विलूपेन सुश्रेष्ठं मा चन्दनं प्रतिगृहार्थं वा। चन्दनान्तेन चन्दनं समर्पयामि। कुङ्कुमतिलकान्तेन कुङ्कुमतिलकं समर्पयामि। कुङ्कुमतिलकान्तेन अक्षतं महा। ओम अक्षतास्य कुङ्कुमुक्ताश्वदाभक्ताकृणः परमेश्वरः। अक्षनान्तेन अक्षतं समर्पयामि। अक्षनान्तेन पुष्पमाल्यं महा। ओम मालत्यादिने सुगन्धिने मालत्यादिने वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजा प्रतिगृहार्थं महा। पुष्पमाल्यान्तेन पुष्पमाल्यं समर्पयामि। पुष्पमाल्यान्तेन निवेद्यान्तेन गुडपावकनादिन विद्यान्तेन हरे ओम ओमनाभ्य आशेधन्दर्क्षगोषेष्णोर्द्योः क्षमावर्तर्तापद्म्याभोमर्तिष्यः शूर्तार्थतः लोकान् अकल्पयन्नः गुडपावकनादिनिविद्यान्तेन निवेद्यं समर्पयामि। निवेद्यान्तेन ग्रासपत्रिकायां ग्रासपत्रिकायान्तेन त्रिवारजलाचमन्यान्तेन उत्तरापोष्णमध्यापोष्णमस्तु अस्तमुखे मुक्पक्षालनं समर्पयामि। हिरण्यदक्षिणान्तेन हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यदक्षिणान्तेन प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्तेन नमस्कारं करोमि।
नमस्कारांतेन श्री भवानी शंकर रुद्र देवता सत्यपुत्रेश्वर देवता पितृदेवता पूजनम हस्तयोगंधाक्षत पुष्पमादाय हाथ में चावल और पुष्प ले लीजिए। भवानी शंकर रुद्र देवता का, शिव महापुराण देवता का आपको ध्यान आह्वान करना है। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम पूर्वस्य श्री भवानी शंकर रुद्र देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थिन आह्वानार्थिन चरणारविंदे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में फिर से एक बार चावल फूल ले लीजिए, अपने पितृ देवताओं का ध्यान कर लीजिए। ओम अघोरेभ्यो तघोर घोरेभ्यो तरेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्तु अस्तु रुद्ररूपेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम पूर्वशः श्री श्री पितृश्वर देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थिन आह्वानार्थिन चरणारविंदे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सभी पितरों पर चढ़ा दीजिए, नमस्कार कर लीजिए सभी पितरों को, भवानी शंकर रुद्र देवता को और पितरों को नमस्कार कर लीजिए। और चंदन और गंधाक्षत पुष्प एक तंत्रेण एक मंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद् भागवत महापुराण पर फल भी चढ़ा दीजिए। पंडित जी महोदय से निवेदन है ये कि फल भी चढ़ा दीजिए भागवत महापुराण पर। हाँ, नैवेद्य चढ़ा दूं बहुत कोई। नैवेद्यांतेन नैवेद्यम समर्पयामि। एक बार जल का आचमन करवा दीजिए, नीचे थोड़ा सा जल